ज्ञानवाणी का नव उपहार पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे शिक्षाप्रद और लाभप्रद कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों की जानकारियाँ पहुँचाते हैं, साथ ही आपको देते हैं उभरते हुए करियर ऑप्शंस और उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी। इसके अलावा हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा रोचक सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियाँ संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2023 के लिए एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन जारी। इग्नू ने बढ़ाई एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तारीख। इग्नू ने आयोजित किया स्वच्छता कैंपेन और इग्नू ने आमंत्रित किए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 के लिए आवेदन। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन प्रक्रिया अभी भी जारी है। आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को छोड़कर इग्नू के विभिन्न डिग्री व डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन लेकर अपने भविष्य और करियर को संवार सकते हैं। इग्नू ODL व ऑनलाइन दोनों माध्यमों से प्रोग्राम्स ऑफर करता है। हम आपको बता दें कि जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2023 है। ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आप लॉगिन करें ignuadmission.samarth.edu.in पर और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए लॉगिन करें ignuiop.samarth.edu.in पर। इग्नू प्रोग्राम्स की विस्तृत जानकारी के लिए आप इग्नू वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन में री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 अक्टूबर 2023 कर दिया है। अब इग्नू के छात्र 200 रुपए लेट फीस के साथ अपने प्रोग्राम्स में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए छात्रों को onlinrr.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। छात्रों से निवेदन है कि वे री रजिस्ट्रेशन करने से पहले दिए गए इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम में भाग लेने वाले ODL व ऑनलाइन प्रोग्राम्स के छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। इग्नू में दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्जाम के लिए फीस भरने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2023 है। ODL प्रोग्राम्स के लिए छात्रों को exam.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के छात्रों को hall_ticket.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। एग्जाम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in विजिट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के अंतर्गत एक स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया गया।
इस क्लीनलीनेस ड्राइव को नाम दिया गया स्वच्छता 1 तारीख 1 घंटा। इस आयोजन में इग्नू के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 2 अक्टूबर 2023 को इग्नू में गांधी जयंती भी मनाई गई, जिसमें इग्नू स्टाफ ने बापू को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन यानी NCIDE ने बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने छात्रों में रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन अवार्ड्स का हर वर्ष आयोजन करता है। इस साल स्टूडेंट्स अपनी इनोवेशंस कुछ थीम्स के अंतर्गत प्रेजेंट कर सकते हैं। ये थीम्स हैं हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल डिवाइसेस, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, food processing and packaging, smart transport and traffic management, waste management and disposal, e-commerce and business management आदि। इन अवार्ड्स के लिए अप्लाई करने के लिए छात्रों को अपना ईमेल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ 10 अक्टूबर 2023 तक ncide@ignu.ac.in पर भेजना होगा। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें www.ignu.ac.in पर। तो श्रोताओ, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि आप भारत में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के रूप में किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि आज भी हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे समय में एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की पोस्ट के महत्व को हम कम करके नहीं आंक सकते। दरअसल पिछले कई दशकों से देश और दुनिया में एग्रीकल्चर के तकरीबन सभी क्षेत्रों में साइंस का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ही वे योग्य और प्रतिभावान पेशेवर होते हैं जो देश की कृषि अर्थात एग्रीकल्चर में अपने विज्ञान के ज्ञान का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर साइंसेस की प्रमुख ब्रांचेस के बारे में, तो इनमें लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विशेष हैं। हमारे देश में एग्रीकल्चर साइंस या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए विभिन्न यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की मांग आजकल भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, केंद्र और राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों, कॉर्पोरेट हाउसेस, एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर्स व एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्ट से जुड़े इंस्टीट्यूट्स में है। आमतौर पर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्लांट्स की ग्रोथ से संबंधित सभी कार्य करते हैं। इनका प्रमुख काम फूड प्रोडक्शन की क्वालिटी में सुधार लाना और फूड प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ाना होता है। हमारे देश में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने के लिए स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। यदि इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो स्टूडेंट्स के पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री अथवा कम से कम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास संबंधित विषय में स्पेशलाइजेशंस के साथ साथ एग्रीकल्चरल साइंस या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। गैर कृषि क्षेत्र में भी कुछ विशेष कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है, जिसके लिए साइंस के ही किसी अन्य विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ सोशल साइंसेज की भी अच्छी समझ होना जरूरी है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस के साथ साथ एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की इनकम में भी काफी बढ़ोतरी होती है। तो अगर आप भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इस विषय में अपने ज्ञान को बढ़ाकर एक ऐसा ही इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप एग्रीकल्चर विषय के साथ साथ मास्टर्स और PhD तक के कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो
तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जूनियर इंजीनियर्स और सीनियर असिस्टेंट्स के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 17 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें sssb.punjab.gov.in पर। ऑयल इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट ऑपरेटर के 10 पदों के लिए 11 अक्टूबर 2023 को आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इस इंटरव्यू के विषय में अधिक जानकारी आप www.oil-india.com से प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जूनियर टेक्नीशियन आदि पदों के लिए 16 अक्टूबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.iitk.ac.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। चलिए अब हम आपको बताते हैं देश और दुनिया के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। जी हाँ, समय हो चला है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 1 अक्टूबर 1854 को भारत में डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1 अक्टूबर 1967 को भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर 1904 को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। सन 1994 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को द्वारा 5 अक्टूबर को हर वर्ष वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 6 अक्टूबर 1989 को एम फातिमा बीवी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। और 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने तत्कालीन कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। ये एक रोमन कैथोलिक स्वयंसेवी धार्मिक संगठन है जो विश्व भर में मानवीय कार्यों में संलग्न है। तो श्रोताओं, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के बारे में। अहिंसा एक ऐसी भावना और प्रतिबद्धता है जिसमें व्यक्ति या वस्तु को हानि ना पहुंचाई जाए। अहिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कब और कैसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाने की शुरुआत 15 जून 2007 में हुई थी। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की। महासभा के सभी सदस्यों ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्वीकार किया। गांधी जी की याद में उनके जन्मदिन को विश्व भर में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस।
आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे मुकेश सक्सेना। आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा